today's topic is cesarean section. Cesarean sections आज बहुत ज़्यादा अमाउंट में किए जाते हैं, ठीक है. So today we going to learn about CS section. What is CS section? So it is an operative procedure जहाँ पे फीटस जो होता है आफ्टर 28 वीक्स कंप्लीट होने के बाद डिलीवर करा जाता है एक इंसीजन लगाकर हमारी एब्डोमिनल और यूट्राइन वॉल्स में. एक छोटा सा कट लगता है यूट्राइन वॉल्स और एब्डोमेन वॉल में. फिर वहाँ से 28 वीक्स कंप्लीट होने के बाद बेबी को डिलीवर करा जाता है. उसके बाद आता है इंडिकेशन ऑफ CS हम हर किसी का नहीं कर सकते. इसके लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होनी चाहिए कि हमें CS क्यों करना है. सो फर्स्टली एब्सोल्यूट रीज़न मतलब कि हाँ इसका तो होगा ही होगा. सो फर्स्ट इज़ द वेजाइनल एट्रीशिया. जिसको वेजाइनल एट्रीशिया है वो एडवांस कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, या फिर किसी को सर्विक्स में कैंसर है, या सर्वाइकल और ब्रॉड और कॉन्ट्रैक्टेड पैल्विस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है या ब्रॉड है. देन सीवियर डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पैल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है वो भी सीवियर डिग्रीज में. तो उन केसेस में एब्सोल्यूटली CS सेक्शंस होगा ही होगा. एंड रिलेटिव्स में हम कर सकते हैं जैसे कि सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, मतलब बहुत सारे हर पैल्विस के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन भी एक तरीके का पैल्विस का एबनॉर्मलिटी होती है. देन आता है प्रीवियस यूट्राइन स्कार. कोई ऑपरेशन हुआ हो या कोई प्रीवियस टीयरिंग हुई हो, उसमें भी हम CS ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं. देन फीटल डिस्ट्रेस, अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो भी इस कंडीशन में. देन माल प्रेजेंटेशन, बेबी की प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, सिफेलिक के अलावा ब्रीच प्रेजेंटेशन है, कॉर्ड है, कुछ भी है, तो उसमें भी हम CS करते हैं. देन एंटीपार्टम हैमरेज अगर हो गया है तो उस केस में भी हम CS करते हैं. एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, जो मदर एडवांस स्टेज में माँ बनती हैं, आफ्टर 30s माँ बनती हैं, उन केसेस में हो सकता है. क्रॉनिक हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा BP बढ़ा हुआ रहता है, उस कंडीशन में, डायबिटीज़ की कंडीशन में और पेल्विस एट्रीशिया की कंडीशन में इंडिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन किए जाते हैं. देन आता है फीटल की क्या इंडिकेशन रहेगी. ये तो हमने मदर की बात करी. अब बच्चा अगर कुछ प्रॉब्लम है बच्चे में तो भी कुछ CS सेक्शंस कंडक्ट करे जाते हैं, जैसे फीटल डिस्ट्रेस हो गया या फिर कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया. ये जो टॉपिक्स है ना, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं. देन आता है मैक्रोसोमिया, मतलब बेबी जो है वो वेट बेबी का जो है वो ज़्यादा है. देन प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, प्लेसेंटा जो है वो इनसफिशिएंस है. देन मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है. सो इन कंडीशंस में क्या हो सकता है, CS हो सकता है. देन आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन. किन कंडीशंस में CS नहीं हो सकता. सबसे पहला, अगर फीटस की डेथ हो गई है. उसके अलावा बेबी इज़ टू मच प्रीमेच्योर, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर है, 7 मंथ से भी कम का है. देन प्रेजेंस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन डिसऑर्डर, या फिर जिस मदर को ब्लड कोआगुलेट होने की वो है डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में भी CS नहीं करा जाता. उसके अलावा आता है टाइम टू ऑपरेशन कब करा जाता है. सबसे पहला इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन. इस कंडीशन में ये क्या है, इलेक्टिव इंडिकेट्स दैट डिसीजन टू डिलीवर द बेबी बाय द सिजेरियन हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. मतलब इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन में बेसिकली क्या होता है, बेबी के डिलीवर करने का डिसीजन जो है वो पहले से ही ले लिया जाता है बिफोर. अब इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन में हम प्री प्लान कर देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ही कि हाँ भाई CS होगा. उसके अलावा उसके इंडिकेशंस क्या क्या होंगे, कोई भी CS नहीं करवा सकता जब तक मदर या फिर बच्चे से रिलेटेड इंडिकेशंस ना हो, CS से रिलेटेड. सो इंडिकेशंस क्या है, CPD, ठीक है.
देन सिफेलोपैल्विक डिस्प्रपोर्शन ऑफ द पेल्विस, देन प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, या फिर जो मदर है उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बहुत बैड रही है, ठीक है, उस कंडीशंस में ही इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शंस किए जाते हैं। देन आता है इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी। सिजेरियन डिलीवरी एमरजेंसी वाली होती है, जो कि ऑन द स्पॉट हमें पता चलता है कि अब इनका CSE होगा क्योंकि बच्चा ऐसे पैदा नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं मदर के ड्यूरिंग द डिलीवरी, सो फिर हम CS के लिए भेजते हैं, वो होता है इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी। इसके इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, एक्लेम्शिया यानी कि BP हाई हो सकता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो बहुत लंबी चली गई है, या फिर एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी CS करा जाता है। उसके अलावा ऑपरेशंस के टाइप CS जो है वो 2 तरीके से करे जाते हैं। एक होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। इस कंडीशन में क्या होता है, बेबी को एक्सट्रैक्ट करा जाता है किसी इंसीजन बनाकर लोअर एब्डोमेन, लोअर सेगमेंट में ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच के साथ। देन क्लासिकल और अपर सेगमेंट्स में क्या होता है, इस ऑपरेशन में बेबी को एक्सट्रैक्ट करा जाता है एक सिजेरियन बनाकर अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में। हम पिक्स में देखेंगे, क्लासिकल में हम वर्टिकुलर डाल रहे हैं और लोअर CS सेक्शन में हम हॉरिजॉन्टली डाल रहे हैं। देन आता है कंपैरिजन ऑफ लोअर सेगमेंट एंड क्लासिकल सेगमेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सो इंसीजन कैसा होता है, लोअर वाले में कैसा होता है, इंसीजन ट्रांसवर्स होता है और अपर वाले में वर्टिकल होता है। देन मसल डैमेज लोअर वाले में मतलब LSCS में कम होता है और अपर वाले में ज़्यादा होता है। हैमरेज लोअर वाले में कम होता है, अपर वाले में ज़्यादा होता है। सूचरिंग लोअर वाले में मोर फाइब्रस होते हैं, जबकि अपर वाले में लेस फाइब्रस होते हैं। देन टेक्निकल डिफ़िकल्टी, जो लोअर वाला है उसमें एडिक्वेट एंड मे बी लिगामेंट ओपन्स मेजर वेसल्स, बट जो अपर वाला होता है उसके अंदर एडिक्वेट होती है ज़्यादातर और एडिक्वेट एक्सपोजर अच्छे से हो जाता है। ब्लैडर इंजरी लोअर में ज़्यादा होती है और क्लासिकल में कम होती है। देन पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है लोअर सेक्शन में और क्लासिकल में डिले होती है। देन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, लेस एडेशन फॉर्मेशन होता है और लोअर वाले अपर वाले में मोर एडेशन फॉर्मेशन होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड लोअर। ओके, एंड नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, अगर हम प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑपरेशन से पहले क्या करेंगे, पेशेंट को फिज़िकली प्रिपेयर करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, एब्डोमेन, बैक, प्राइवेट पार्ट्स, अपर पार्ट्स, थाई के शेव करना है, मदर को प्रिपेयर करना है, साइकोलॉजिकली प्रोवाइड करना है, एश्योर करना है उसको, IV इन्फ्यूजन देना है 50% ऑफ डेक्सट्रोस, अवॉइड करना है कि हाइपोटेंशन ना हो, स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, कैनुलाज लगाने हैं, ब्लड ग्रुप चेक करना है, क्रॉस मैचिंग करनी है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ब्लैडर एम्प्टी रखना है, फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करना है, एनेस्थीसिया बिफोर एनेस्थीसिया इंडक्शन, मदर को NPO रखना है फॉर 8 आवर्स एंड पेशेंट को क्लीन रखना है, क्लीन गाउन, वैल्यूएबल थिंग्स वगैरह सब उसकी हटा देनी है, उसे OT ड्रेसेस बनानी है। इफ़ इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन इज़ रेंटेड इन देनी है 150 mg orally night before the repeated of 1 hour. Okay, and post operative after 4 to 6 immediate care of 4 to 6 hours, immediate recovery देनी है, एवरी 2 आवर्ली BP चेक करना है, वुंड को इंस्पेक्ट करना है हाफ एन आवरली में, लोकिया चेक करना है, उसका ड्रेनेज कैसा आ रहा है वो चेक करना है, एनाल्जेसिक इज़ गिवन एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा वैसे देना है। लोकिया टर्म इज़, जिनको नहीं पता मैं वो बताना चाहती हूँ, लोकिया एक तरीके का डिस्चार्ज होता है जो आफ्टर डिलीवरी वुमेंस में होता है, जो आफ्टर डिलीवरी उनका जो ब्लड म्यूकस ये सब निकलता है उसे हम लोकिया कहते हैं। देन फर्स्ट 24 आवर्स में हमें IV फ्लूइड्स कंटिन्यू करने हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ज़रूरी है तो, पेरेंटल एंटीबायोटिक्स देनी है, और बाकी और भी एनाल्जेसिक्स जो भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करा है वो देना है, एम्बुलेशन कराना है पेशेंट का आफ्टर 24 आवर, हर 4 घंटे में उनके वाइटल्स चेक करने, ओरल फीडिंग देनी है,
क्लियर लिक्विड डाइट देनी है, कैटेटर रिमूव करना है, मदर मस्ट बी एनकरेज टू टेक रेस्ट, प्रोवाइड केयर। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सो मदर को PPH यानी कि पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है, एनेस्थीसिया हैजार्डस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस और लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है। देन लेट कॉम्प्लिकेशंस में आ सकते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन और बैकएक हो सकता है। फीटस को क्या क्या हो सकता है, एट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इंजरी सर्जिकल नाइफ की वजह से और बर्थ एस्फिक्सिया भी हो सकता है।